ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपका ये कोर वाला पार्ट है, एक ग्रेडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो कोर वाला जो पार्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, और क्लेडिंग पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। ठीक है, कोर वाले पार्ट का म्यू 1 है, और क्लेडिंग वाले पार्ट जो बाहर वाला पार्ट होता है, लेयर होती है आउटर लेयर, इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू 2 है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल आई की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा। मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल कैसे निकालेंगे, आपको ऑप्टिकल फाइबर का फंक्शन पता है हमारे। क्यों आएगा ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि यहाँ पर टी आई आर होता है इसका। ठीक है, तो आपको यही करना है कि जो लाइट गिरे यहाँ पर इसका टी आई आर हो जाए। वो आपको म्यू 1 और म्यू 2 की टर्म में आप लिख सकते हैं कि ये जो आर है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए टी आई आर होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए टी आई आर होने के लिए, क्लियर है क्या हमको। आर की वैल्यू किससे ज्यादा होगी। सब लोग पढ़ के आए बेटा ये बात। बताइए आर की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए अगर यहाँ पे टी आई आर आपको कराना है तो। हाँ, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2 है। डेंसर मीडियम से रेयर में जाते हुए टी आई आर होता है। रेयर से डेंसर में टी आई आर का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये तो पक्का पता है हमको कि कोर पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्लीडिंग पार्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, बस इनइक्वलिटी ढंग से सॉल्व करते जाएंगे। ऐसे सारी प्रॉब्लम में टी आई आर की मेनली आपको इनइक्वलिटी बना के हैंडल करनी होगी। तो आप जो भी इंसिडेंस एंगल जहाँ पे टी आई आर कराना है, ठीक है, वहां पर आपको आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी कर देनी है आपको। ठीक है, उस पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी हो जाएगी। तो थीटा सी निकालने पहले सरफेस का थीटा सी कितना है, एक बार थीटा सी निकाल लेते हैं, कितना आएगा। म्यू 1 साइन थीटा सी इक्वल टू, एग्जैक्टली थीटा सी पर ही 90 डिग्री होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में। तो म्यू 2 साइन 90, तो आपने यहाँ से साइन थीटा सी कितना निकाल दिया। साइन थीटा सी आ गया आपका म्यू 2 अपॉन म्यू 1 आ गया। ठीक है, तो आपका म्यू 1 साइन थीटा सी आ गया इससे, तो आप साइन आई निकालिए, आई को आर की टर्म में लिख दीजिए। ठीक है, फिर अपन को आर ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी में डाल देंगे वैल्यूज। थीटा सी की आ गई है आपके पास, क्योंकि आपको निकालना तो आई में इनइक्वलिटी है ना, कि आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, तब आई की मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अभी आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल निकाल दिया है सरफेस पर, म्यू 1 साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू 2 साइन 90। तो साइन थीटा सी इक्वल टू कितना आ गया आपका, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 आ गया। अब आपको आई को इन टर्म्स ऑफ आर लिख लो, फिर एंड में हम कर देंगे आर ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। ठीक है ना। तो आर को बेसिकली आई की टर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हम एयर मान लेते हैं, कुछ गिवन होता है उसने कुछ दिया नहीं हमको, केवल इतना ही था कि कोर और क्लीडिंग पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए हम इधर एयर मान लेते हैं, कभी कुछ हुआ तो ध्यान से वो ले लेंगे बेटा। ठीक है ना। तो फिर थोड़े से जो आंसर आएगा वो चेंज हो जाएगा, बट आपको ध्यान रखना अगर इसमें कुछ मीडियम कह दिया है, ऑप्टिकल फाइबर किसी मीडियम में है, ठीक है ना, तो फिर आपको लेना पड़ेगा। अभी मैं एयर लेके कर रहा हूँ इसका। इसका रिजल्ट याद रखेंगे, ये बहुत कॉमन है, तो ये डायरेक्टली भी आपको याद होना चाहिए, सिंपल सा रिजल्ट आ जाता है इसका। ठीक है, तो साइन आई इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू 1, और साइन पाई बाई टू माइनस आर आ जाएगा। साइन पाई बाई टू माइनस आर, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना आ गया आपका। साइन आई की वैल्यू आ गई आपकी म्यू 1 कॉस आर आ गई, म्यू 1 कॉस आर आ गई। साइन आई की वैल्यू म्यू 1 कॉस आर आ गई। ठीक है, तो अपने पास आई भी और आर में भी रिलेशन आ गया है, ये थीटा सी भी आ गया, तो अब अपनी वो इनइक्वलिटी लगा दीजिए, जो कि आपको ऑप्टिकल फाइबर में वही यूज करेंगे आप, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोर और क्लेडिंग की सरफेस पर जो इंसिडेंट लाइट है, उसका इंसिडेंस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके पास देखो क्या है यहाँ पर, कॉस आर है। ठीक है, अब आर क्या होता है, आर तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब आपकी मर्जी है बेटा, 100 तरीके हैं आपके, जो अच्छा लगे उससे करिए आप। ठीक है ना, बेसिक बात मैंने आपको बता दिया, आर ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी था, और यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाया मैंने बस, और क्रिटिकल एंगल निकालना आपको आता है पहले से। तब आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे किसी और तरीके से करके देखिए। ठीक है, जैसे आपको जो प्रैक्टिस है, जिस तरह से आपको पहले समझ में आता है। मुझे दिख गया यहाँ पे कॉस आर, तो इसलिए मैं कॉस की टर्म में पहले लिख रहा हूँ। आप साइन स्क्वायर आर करके कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे ये भी पता है कि कॉस आर जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए हो जाएगा ग्रेटर देन कॉस थीटा सी। ठीक है,
तो कॉस थीटा सी की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, कितनी आएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, तो μ2/μ1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कॉस R1 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा सी, तो कॉस थीटा सी की जगह मैंने √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी डाल दिया। तो आपका कॉस आर कितना आ गया, कॉस आर आ गया लेस देन इक्वल टू √1 माइनस μ2/μ1 का स्क्वायर। तो कॉस आर की वैल्यू कहाँ से रख दें, यहाँ से रख दें, आप अपने आप आ जाएगी। कॉस आर आपने निकाल रखा है स्नेल्स लॉ से, तो इसलिए मैंने यहाँ से कॉस आर से शुरू किया था, मुझे कॉस आर दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस आर की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए साइन I/μ1। तो साइन I/μ1 लेस देन इक्वल टू √μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, ये आ रहा है। साइन आई लेस देन इक्वल टू √μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर अपॉन μ1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो आई है दैट इज लेस देन इक्वल टू, ये आंसर याद रख लीजिए, साइन इनवर्स √μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। मीन्स में डायरेक्टली आपको मिल सकता है कभी, अभी तक मीन्स में नहीं पूछा है इसने ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन एडवांस में तो पूछ ही लिया है, 2015 में डायरेक्ट प्रॉब्लम था ये। तो आई इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स √μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान भी रखना है बेटा आज से। ठीक है ना, अगर कोर और क्लेडिंग का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, तो कोर की इंटरफेस पर मिनिमम मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा कर देंगे तो फिर वहाँ पे TIR नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर R थीटा सी से कम रह जाएगा, R थीटा सी से कम रह जाएगा तो लाइट बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल गई तो सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा, जो आपने इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में TIR का यूज़ होता है बेसिकली, जिस पर सारा इंटरनेट बेस्ड है आपका।